सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का एपिसोड 714 है। 1 फरवरी 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in Indian politics, AAP governments, leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues, and boldly resisting the wrong policies. Please follow on X, Aapki News, @News AAPKE, and also follow and share YouTube channel AKN TV India. AKN stands for आपकी न्यूज टीवी इंडिया। दिल्ली का समाचार। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का समर्थकों को अपील किया है। नमस्कार, मैं कांग्रेस पार्टी के समर्थकों से आज कुछ बात करना चाहता हूं। पिछले दिनों कुछ लोग मेरे से मिलने आए। मैंने पूछा किसे वोट दोगे? बोले कांग्रेस को। मैंने कहा क्यों? कांग्रेस का तो अब दिल्ली में कुछ बचा ही नहीं है। तो बोले जी बरसों से कांग्रेस ही हैं, बरसों से पंजे का बटन दबाया है, तो आदत सी पड़ गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि कांग्रेस की दिल्ली में एक भी सीट नहीं आने वाली, पर आदत से मजबूर हैं। लेकिन वो काफ़ी दुखी थे। बोले आज की कांग्रेस वो नहीं रही जो पहले की थी, अब तो इनके नेता आपस में ही लड़ते रहते हैं। बोले हरियाणा का हाल देख लो, जीता हुआ चुनाव हार गई कांग्रेस। बोले सारे कांग्रेस समर्थकों ने सर पकड़ लिया। जितना कांग्रेस का समर्थक कांग्रेस को जिताने की कोशिश करता है, कांग्रेस के नेता उतना ही कांग्रेस को हराने में लगे रहते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। बोले साफ दिख रहा है सबको कि दिल्ली में कांग्रेस का एक ही मकसद है, कैसे भी आम आदमी पार्टी को हरवाओ। कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, केवल आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही है। मैंने पूछा कैसे? बोले जी आप ही देख लो, सब साफ है। कांग्रेस के नेता बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, सिर्फ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। तो फिर मैंने उनको समझाया। मैंने कहा देखो यार, मेरे को राजनीति नहीं आती, मुझे तो काम करना आता है। जैसे मैंने आम आदमी पार्टी वालों के लिए काम किया, मैंने आप लोगों के लिए भी काम किया। नहीं, वो नहीं माने। मैंने फिर उनसे पूछा घर में बिजली फ्री आती है? वो सब बोले हाँ जी आती है। मैंने कहा तो फ्री बिजली तो मैंने ही करी ना। मैंने पूछा तुम्हारे बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं? बोले सरकारी स्कूल में। मैंने पूछा सरकारी स्कूल अच्छे हुए कि नहीं? बोले हाँ जी हो गए, सरकारी स्कूल तो बहुत अच्छे हो गए। मैंने कहा तो फिर किसने किए? बोले आपने। तो मैंने कहा तो फिर वोट अगर कांग्रेस को दोगे तो बीजेपी की सरकार आ जाएगी और सारे सरकारी स्कूल खराब कर देगी, फ्री बिजली पानी बंद कर देगी, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी, महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद कर देगी। कम से कम 25,000 रुपये महीने का खर्चा बन जाएगा, कहाँ से लाओगे? तीनों बोले सर बात तो सही है। तो मैंने पूछा फिर कांग्रेस को वोट देने से क्या फ़ायदा? तो तीनों तैयार हो गए। बोले सर आप ठीक बोल रहे हो, हम सब झाड़ू को ही वोट देंगे। मेरी सभी कांग्रेस के सपोर्टर से अपील है कि यदि वे कांग्रेस को वोट करते हैं तो वो एक तरह से बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और अगर बीजेपी आ गई तो आपको हमारी सरकार से मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। मोटे मोटे तौर पे 25,000 रुपये हर महीने की चपत लगने लगेगी। हैं इतने पैसे? भुगत लोगे? नहीं ना। तो फिर मैं आपका भाई होने के नाते कह रहा हूं, झाड़ू पे वोट दो। और हाँ, आपको कभी कोई पर्सनल काम भी हो तो अपने इस भाई के पास आ जाना, मैं हमेशा आपके काम आऊंगा। संजय सिंह, उन्होंने ये जो पॉइजनस पानी है तो 7 ppm का, वो बीजेपी का हेडक्वार्टर्स में 4 बॉटल लेके उनको वहां देने के लिए गया था, लेकिन उनको जाने नहीं दिया। लेकिन वो 7 ppm अमोनिया वाला जो है, उन्होंने बताया कि बीजेपी का अमित शाह, नायब सैनी और वीरेंद्र सचदेव
और कांग्रेस का राहुल गांधी ये भी पी ले। हम इलेक्शन कमीशन को भी ये भेज रहे हैं। ईसीआई को मैं ये कहना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ, उनको दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। उनको दिल्ली के अंदर रोज चादरें बट रही, अभी भी बट रही है, कल शाम को भी बटी चादरें, वो दिखाई नहीं देती। हमने बताया कि पैसे किसके घर में पड़े हैं वो दिखाई नहीं देता। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ने एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। खुलेआम दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी मची पड़ी है, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम चादरें बांटी जा रही हैं। इस किस्म का चुनाव इस देश की जनता ने कभी देखा ही नहीं था। मैं 3 बोतलें इलेक्शन कमीशन के लिए भी भेज दूंगा। हमारे पास 20 बोतलें हैं, कल रात को हमने लैब में बनवाई है। 20 बोतलों का पानी में 3 बोतलें राजीव कुमार जी को भेज दूंगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों इलेक्शन कमिश्नर पी के दिखा दें, हम मान जाएंगे कि हमने गलती की है। थैंक यू। पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान का जो दिल्ली का घर है उसको रेड किया गया है। तो बीजेपी कैंडिडेट जब परवेश वर्मा जब कैमरा में पकड़ा गया था कि उसमें ब्रांडेड आइटम्स और कैश और ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको एक डम स्पेक्टेटर मतलब गूंगा और ब्लाइंड स्पेक्टेटर जैसा देख रहे थे, कुछ नहीं किया है। और एक फर्जी व्हीकल मिला है बोल के, उसमें कैश है बोल के, ऐसा कोई फालतू रीजन लेके एक चीफ मिनिस्टर का घर को रेड किया। बहुत शर्मनाक चीज है। यू आर आस्किंग मी व्हाट इज माय फ्यूचर विथ राहुल गांधी। ये एक बहुत ही मजेदार इंसिडेंट हुआ था एबीपी चैनल पे। आप मेरे से पूछिए राहुल गांधी जी से मेरा भविष्य क्या है। मेरा भविष्य मेरी बीवी के साथ है यार। मैंने उनसे कोई शादी नहीं की है राहुल गांधी जी से कि आप उनके साथ मेरा भविष्य ढूंढ रही हैं। उनके साथ मेरा कोई भविष्य नहीं है। मेरा भविष्य दिल्ली की जनता के साथ है। मेरा भविष्य देश के 140 करोड़ लोगों के साथ है। If you look at the people on the streets, you will know AAP is sweeping Delhi. मैंने कोई दूसरा एलिगेशंस के बारे में मैं बताना नहीं चाहता हूँ। मैं आम आदमी पार्टी जो है एंटर्स अब इलेक्शंस में एंट्री किया है अपना पॉलिसी के ऊपर, नैरेटिव के ऊपर और अपना चेहरे के ऊपर। अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि मुझे इतने अपने लोगों से मिलने का मौका दिया है। मैं आपके बीच में नहीं आया होता तो शायद आप लोगों से मुलाकात नहीं होती मेरी। इस चुनाव के समय पर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं देख रहा हूं जो जोश और उत्साह मुझे दिखाई दे रहा है। इस बार आप पार्टी ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने जा रहे हैं। ये जो इनका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, ये झाड़ू जो इनका चुनाव चिन्ह है, ये भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी का सफाया करने जा रहा है। न केवल भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी का भी सफाया होगा।
आम आदमी पार्टी को 55 सीट मिल सकता है बोल के सौरभ भारद्वाज ने एक इंटरव्यू में कहा था इंडिया टुडे का। जो है हरियाणा के सीएम नयाब सिंह सैनी ने यमुना का पानी पिया और बोला कि इसमें बस राजनीति हो रही है और कुछ नहीं। वो भी देखिए, दिल्ली और हरियाणा मैं किसी और पार्टी के किसी और नेता के आरोपों पर कोई जवाब नहीं देना चाहता। आम आदमी पार्टी इन चुनावों में एक नीति के साथ, एक नैरेटिव के साथ और एक नेता, एक चेहरे के साथ जा रही है। मुझे नहीं लगता किसी भी और पार्टी के पास कोई नीति, नैरेटिव या नेता है दिल्ली के लिए, और यही आम आदमी पार्टी की यूएसपी, और इसीलिए आम आदमी पार्टी इस चुनावों में तमाम पार्टियों को पछाड़कर आगे निकलती नजर आ रही है। 8 फरवरी का दिन होगा, क्या परिणाम रहेगा? 8 फरवरी का दिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत शुभ होने जा रहा है, और मेरा ये विश्वास है कि प्रचंड बहुमत की आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर से दिल्ली में जरूर बनेगी, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से आपके दिल्ली के सेवक के तौर पर शपथ लेंगे। और संजीवनी स्कीम के बारे में बहुत ही बढ़िया एडवर्टीजमेंट्स बने हैं, आप इसको जरूर देखिएगा। यहाँ मैंने 2 चीज रखा हूँ। उधर कुछ नहीं मिलेगा, इधर आओ। चलो फ्रिज उठाओ। अरे देख क्या रहे हो भाई, जल्दी करो, और भी सामान है। शांति से कराओ अंकल जी। कैसा जो रही है? सुनिए जी, गुसल खाने वाला पंखा उतरवाना मत भूलिएगा। हाँ वो भी तो है। अरे पर इतना सारा सामान हम लेकर कैसे जाएंगे? स्कूटर है ना? स्कूटर आराम से ले जाना बेटा। जी चाचा। 55 का माइलेज देती है ये। चाचा, अब बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो। ये इतनी मेहरबानी किस लिए? आयुष्मान के लिए। अगर आयुष्मान भारत का लाभ लेना है तो घर में स्कूटर, पंखा, फ्रिज ये कुछ नहीं हो सकता। ओ भाई, अच्छे दिन आ गए। केजरीवाल की संजीवनी स्कीम ली होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। ना कोई शर्त, ना कोई बकवास। 60 से ऊपर के हर दिल्ली वाले का सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में फ्री में इलाज। आज तक का इंटरव्यू भी मैंने एक झलक यहाँ दिया है, आप देख सकते हैं। कहां से फैक्ट है कि नयाब सिंह सैनी की सरकार जहर मिला रही है? मैं देखता हूँ कैसे हमारे दिल्ली के लोगों को मारते हैं ये लोग। आपको लगता है कि ये चुनाव हिंदू मुस्लिम नहीं होगा? गंदी राजनीति प्रीति ज्यादा दिन चलती नहीं है, सच सच होता है। ये जो चुनाव है, ये एक जनमत चुनाव है, अरविंद केजरीवाल के हक में या खिलाफ में। अस्तित्व की लड़ाई है। मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सारा सामान आज तक वालों ने करा है, और बीजेपी वाले अब इसको दिखाएंगे। देखिए केजरीवाल चाट खा रहा है। आतिशी ने बताया था कि एलजी साहब जो है बीजेपी का प्रवक्ता जैसे काम कर रहे हैं। वो जैसे बात करते हैं, जैसा चिट्ठी लिखते हैं, उससे बिल्कुल समझ में आता है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के तहत काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ बीजेपी का प्रवक्ता बनके और उनका समर्थक बनके काम कर रहा है। समाधान होगा। चलिए जनता के मुद्दों पर आते हैं। सीवर को लेकर बहुत शिकायत है, कूड़े को लेकर बहुत शिकायत है। जब मैं ग्राउंड पर गई हूं तो लोगों ने वो बात कही है, और आपने भी ये एड्रेस किया था कि ऐसे कुछ काम है जो नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? जैसे 3 काम मैं बताना चाहूँगा। 2020 में मैंने कहा था 24 घंटे पानी दे दूंगा, साफ पानी दे दूंगा, यमुना साफ कर दूंगा, और दिल्ली की सड़कों को शानदार यूरोपियन स्टैंडर्ड का बना दूंगा। और भी कई सारी बातें कही थी, वो पूरी हो गई। ये 3 रह गई। ये 3 बहुत बड़े काम हैं। इसमें हमारी पूरी टीम की ज़रूरत है, मैं अकेला नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें सत्येंद्र जैन के दिमाग में थी, कुछ मनीष जी के दिमाग में थी। तो पहले 2.5 साल कोरोना हो गया, उसके बाद पहले सत्येंद्र जी को जेल में डाल दिया, फिर उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, मुझे जेल में। हमारी टीम बिखर गई, इसीलिए हम ये 3 बड़े काम नहीं कर पाए। ये मेरा सपना है दिल्ली के लिए और दिल्ली वालों के लिए, और ये दिल्ली वालों का भी सपना है कि साफ पानी आना चाहिए, 24 घंटे आना चाहिए, सड़कें साफ और सुंदर होनी चाहिए, और यमुना साफ होनी चाहिए। हमारे पास विजन भी है, प्लान भी है, पैसा भी है। अगले 5 साल के अंदर इन तीनों कामों को कर देंगे।
और केजरीवाल ने जो 7 गारंटी दिए थे, ये गारंटी अभी गवर्नमेंट स्टाफ के लिए। हमारे 2 सांसद यहाँ मौजूद हैं, संजय सिंह जी और राघव चड्ढा जी। ये बड़े पुरजोर तरीके से इनकी आवाज को संसद के अंदर भी उठाएंगे और इसके बारे में केंद्र सरकार से भी बात करेंगे, बिकॉज मोस्टली ये लोग केंद्र सरकार के दायरे में आने वाले अफसरों और मंत्रियों के यहाँ काम करते हैं, तो उनके साथ भी इसको उठाएंगे। अगर संजय जी और राघव जी 2 शब्द बोलना चाहें। निश्चित रूप से मुझे याद है कि एक ऑल पार्टी मीटिंग में इन लोगों का मुद्दा उठा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। संसद का सत्र शुरू हो रहा है, वहां पर मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी का एक एक सांसद इनके मुद्दे को उठाएगा। मैं पूरी तरह से अरविंद जी की ओर से और पार्टी की ओर से इन लोगों को आश्वस्त करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 31 जनवरी से यानी कि कल से ही सत्र पार्लियामेंट का भारत की संसद का शुरू होने जा रहा है। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक, हमारे नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, आम आदमी पार्टी का पूरा जो एमपीज का ग्रुप है वो मिलकर, और खास तौर पे संजय जी और मैं बुलंद तरीके से आप सबके विषय सदन में रखेंगे, सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि इस पर सकारात्मक कार्रवाई जल्द से जल्द हो। तो दोनों जगह होगा। दिल्ली सरकार के अंदर जो मैंने ऐलान किया, ये सारे काम दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं, ये हम करा देंगे। और जो जो चीजें दिल्ली केंद्र सरकार के अंदर में आती हैं, उनके लिए हम केंद्र सरकार से इनके मुद्दे उठाने की अपील करेंगे। आम आदमी पार्टी का संजय सिंह ने बोला था कि हमने एक फॉर्मल कंप्लेंट लगाएंगे, और बीजेपी का जो एक प्लांटिंग ऑफ द कार, एक गाड़ी को लेके, जैसा हमने पहले बताया, एक फेक नंबर प्लेट लगा के उनको पंजाब भवन के सामने खड़ा किया। उसमें ना ओनर है, ना ड्राइवर है, ना कोई है, और वो जबरदस्ती बोल रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब का लोग जो है एपी का कैंपेन में कैश लिखकर वगैरह बेच रहे, उसमें लिखकर भी रखा हुआ था। ये चीज के ऊपर संजय सिंह ने बोला कि हमने एक कंप्लेंट लॉन्च करेंगे, ये फर्जीवाड़ा कर रहा है बीजेपी बोल के। कैश एकदम ओपनली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, और बीजेपी कैंडिडेट कैलाश गहलोत, लेकिन ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है पूरा ब्लाइंड आई, उसको देख नहीं रही है। भगवंत मान ने ईसीआई का इलेक्शन कमीशन का रेड के बारे में, उनका घर के सामने, उनका घर में जो रेड हुआ है, उनका दिल्ली में भी घर है वो गवर्नमेंट का, वो पंजाब गवर्नमेंट का, उसमें उन्होंने बताया था कि हमारे घर में रेड हुआ, लेकिन बीजेपी ओपनली जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे तो वहां कोई कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, वो शरेआम पैसे बांट रहा है प्रवेश वर्मा, क्या नाम है उसका? हाँ, तो वो दिखता ही नहीं है, नजर ही नहीं आता इनको। वो ट्वीट करके पैसे बांटता है कि आज मैं यहां पे पैसे बांटूंगा, तो उसका तो ध्यान नहीं है। भगवंत मान के घर पे रेड कर लो, केजरीवाल के घर पे रेड कर लो, सौरभ भारद्वाज को पकड़ लो, इसको नोटिस भेज दो, हम ही रह गए अपराधी भाई साहब। हमने बिगाड़ा क्या है देश का? हम तो अच्छे वाले काम कर रहे थे अपने अपने। कोई वकील था, कोई मैं कलाकार था, कोई पत्रकार था, मनीष सिसोदिया जैसे। हमें क्या जरूरत थी? हमें क्या जरूरत थी राजनीति में आने की? अगर ये अच्छे निकलाते, अगर अच्छे निकलाते, इनकी करतूतों की वजह से तो हमें आए हैं। हमें पैसे कमाने में अपनी अपनी जगह पे हम पैसे कमा रहे थे, हम कमा सकते थे अपने अपने प्रोफेशन से, लेकिन पैसे तो कमा रहे थे, लेकिन सामने देश लुटता नहीं देख सकते थे हम।
तो फिर लोगों ने हमें वेलकम बोल दिया। पहले तो ये कहते रहे, देखो जब हम कह रहे थे कि भाई रिश्वतखोरी बंद कर दो, देश में बहुत ज्यादा चल रहा है काम, तो कहते हैं ऐसे सड़कों पे कानून नहीं बनते, लड़के आइए, चुन के आइए। हम कहते थे देखो भाई साहब ऐसे क्यों कर रहे हो, हम लोग इलेक्शन वाले है नहीं, आप बंद कर दो ये जो चल रहा है ना करप्शन का मामला, देश का नागरिक लूटा जा रहा है, बंद कर दो। नहीं नहीं, तुम बना दो कानून, चुन के आइए। इनको ये लगता था कि इनको इलेक्शन लड़नी नहीं आएगी, लोग इनको वोट नहीं डालेंगे, मामला खत्म। अब कुदरत ने एक ऐसा चक्कर घुमाया भाई साहब, वक्त बहुत बड़ी चीज है, हम चुन के आगे ये हार गए। अब हम पर कह रहे हैं ये क्यों, मैंने कहा चुन के आइए पहले, चुन के आइए फिर बाद में बात करेंगे। वक्त बहुत बड़ी चीज है, भिखारियों के सर पे ताज टिका देता है ये वक्त, राजाओं से भीख मंगा देता है ये वक्त। और ऑटो ड्राइवर्स पूरा आम आदमी के साथ है, वो लोग बहुत फेथफुल है कि उन लोगों को कुछ प्रॉमिसेस जो दिए गए हैं, जैसे कि 1 लाख उनका लड़की का शादी में दिया जाएगा और उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उनका बच्चों को फ्री में कोचिंग दिया जाएगा, और उन लोगों को 10 लाख का इंश्योरेंस दिया जाएगा, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। ये सभी चीजों के बारे में उन्होंने खुश हैं। और बीजेपी ऑटो ड्राइवर्स को उन्होंने बताया था कि हमने एक ऑटो एंड टैक्सी ड्राइवर्स का एक वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे और लाइफ इंश्योरेंस 10 लाख देंगे और एक्सीडेंट इंश्योरेंस 5 लाख देंगे और हाई एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप देंगे बच्चों को। और उन्होंने बोला सब्सिडी देंगे, जो इंश्योरेंस और आप इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदते हैं तो उनके ऊपर भी सब्सिडी देंगे करके उन्होंने, बीजेपी का मैनिफेस्टो है। एसपी भारद्वाज एक शख्स है, वो वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस किसान मोर्चा का है। उन्होंने कल आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया था, तो उन्होंने अपना नाम भी वापस किया था और आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट तरुण कुमार है उसको सपोर्ट करते हुए अपना नामांकन वापस लिया है। आज बहुत प्रसन्नता की बात है कि आम आदमी पार्टी परिवार में श्री एसपी भारद्वाज जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी में भी कई पदों पर रह चुके हैं, बीजेपी में थे और इस बार इन्होंने नजफगढ़ से पर्चा भी भरा था चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा का। लेकिन इन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी तरुण यादव जी के समर्थन में अपना पर्चा वापस लिया और आज फैसला लिया है कि आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल होकर केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर वो पार्टी के लिए काम करेंगे और उस पूरे विधानसभा क्षेत्र में नजफगढ़ में और आसपास के इलाकों में पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। मैं हृदय की गहराइयों से एसपी भारद्वाज जी का स्वागत करता हूं। और आम आदमी पार्टी के लीडर्स बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में जाके यमुना का जो वाटर्स निकाले हैं वो बॉटल्स में भर के वो 3 बॉटल वहां देने के लिए कोशिश किए, लेकिन पुलिस उनको रोक लिया। बोला कि 144 सेक्शन है, लेकिन संजय सिंह ने बोला कि हम लोग 4 लोग जाके आएंगे, उसमें कोई 144 नहीं लगेगी। तब भी वो लोग नहीं माना, फिर वहां बॉटल छोड़ के गया और पुलिस को बताया गया कि ये बॉटल जो है आप अमित शाह को और बाकी जो नेता है बीजेपी का उन लोगों को, वीरेंद्र सचदेव वगैरह जगह, और वो पीने को बोलेगा या टेस्ट करने को बोलेगा, ऐसा करके उन्होंने बोला था। एक न्यूज एंकर ने अरविंद केजरीवाल से पूछा था कि जेल में आपका बहुत सुविधा मिली होगी, तो अरविंद केजरीवाल ने बोला कि एक बार आप भी जाके होके आइए, तो वो सुविधा कैसे हैं आपको खुद देख सकते हैं। ये हमने यहाँ वीडियो डाला है। तो आज का समाचार इतना ही है और आप सबको थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग और फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।